माफ कर दीजिए बेटा। वो आज शादी वाले दिन ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तलाशी लेना जरूरी। काश मैं बोल पाता आंटी कि इट्स ओके, पर अगर मैंने कुछ बोला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पृथ्वी जी, मुंह में जबान नहीं है आपके? मम्मा आपको कब से सॉरी कहे जा रही है, पर इनकी तसल्ली के लिए सही कुछ तो बोलो अपने मुंह से यार। सॉरी क्यों बोल रहे हो आप मम्मा? ये आपको तो पता ही है ना ये कैसी है, कुछ भी बोल देती है। आप इसे माफ कर दीजिए, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, कुमकुम बाकी मैरिज हॉल में सब मेहमानों का ध्यान रख। ठीक है, जा रही दी। आप यहाँ क्या करोगे? आप भी चलो मेरे साथ, चले। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये छोटी बहन बड़ी बहन को लेकर जा रही है। क्या पता हार इन्हीं के पास हो, और ये लोग अगर हार लेकर भाग गए तो मुझे नहीं लगता इन्हें यहाँ से जाना चाहिए। आपकी बड़ी बेटी यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी यही रहूंगी। मैं जा रही हूँ किचन में। सृष्टि, सॉरी बेटा। सृष्टि पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो कुछ भी ये तलाशी भी। सॉरी पृथ्वी जी, आप वाकई कुछ कह क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए। भाई, पृथ्वी भाई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। क्यों पृथ्वी तुम्हारे साथ क्यों? से पृथ्वी जी को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी जीन्स में चींटी घुस गई है, काट रही है जोर जोर से। पृथ्वी मेरे साथ चलो यार, जल्दी जल्दी। अरे पृथ्वी जी को दादी, कुछ नहीं, पुराने दिनों की याद आ रही थी तो सोचा देख लो। अब करना कुछ और चाहती थी, लेकिन कर कुछ और रही। दिल आपका कहीं और है, तो दिमाग आपका कहीं। मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। पिताजी की शादी में जाना चाहती है ना, करण की वजह से नहीं जा रही। तुम तो मेरे दिल की बात जानने लगी। होता हूं ना, मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आप सबको छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपका दिल क्या चाहता है। दैट्स इट। रही बात करण से बात करने की, मैं करूंगा। अरे आपको पता है, करण के भी अपनी रीजंस हैं, इसकी वजह से वो बेचारा नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी प्रीता जी की शादी में जाए। बजाय इसके आप जाना चाहते हैं, मैं आपको लेकर जाऊं। तो पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्रीता वो हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें याद कर रही होगी, हमारी कमी महसूस कर रही होगी, खुश नहीं होगी। मुझे ना वहां जाके उसे बहुत सारा आशीर्वाद देना। तो किसने रोका है आपको? मैं आपको अभी वहां पे लेके जाऊंगा प्रीता जी की शादी में, ठीक है? चलो। क्या हुआ? प्रीता एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छी वो इंसान है जिसका दिल इतना सच्चा और अच्छा है। उसने मेरा दिल जीत लिया है। हम दोनों में एक रिश्ता सा हो गया था, और वो रिश्ता कहता है वो मुझे बुला रही है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये सब जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं वहां कैसे जाऊं? रहने दे। मैं ना जज्बातों में खो गई हूँ। मैं अपने दिल पे काबू कर लूंगी। मैं प्रीता को भूल जाऊंगी। मैं उसे नहीं मिलना चाहती। और रही बात आशीर्वाद की ना, तो मैं यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी कि
कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो उसका साथ दे, उसे इतना प्यार दे कि किसी और के प्यार की जरूरत न पड़े। मैं नहीं मिलूंगी उससे, मैं नहीं मिलूंगी उससे। हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है कि शर्लिन को पता चल गया कि सहरे के पीछे मैं हूँ, पृथ्वी नहीं। भाई आयुष से पता चल गया? अरे मैं तुझे अपने श्योर होने का सर्टिफिकेट दूं क्या? हाँ? मेरा मतलब अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लगता और क्या नहीं, कि उसे पता है या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि वो शर्लिन यहाँ पे ये शादी रोकने आई है और उसे देख के लगता है कि वो ये शादी रोक के रहेगी, इसलिए वो पुलिस लेके आई है। लेकिन भाई अगर उसे पता होता कि सहरे के पीछे आप हो तो अब तक तो वो सबको बता भी चुकी होती। सोचो भाई सोचो। ये शर्लिन अब बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। तुझे पता है अगर वो सबको ये बता देती कि सहरे के पीछे मैं हूं, यानी कि करण लूथरा और पृथ्वी नहीं है, तो पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले जाती है और शर्लिन को लूथरा हाउस में एंट्री नहीं मिलती, सब उससे नफरत करने लगते हैं। और अगर वो पृथ्वी का नाम लेते तो उस पर 1000 सवाल उठते कि पृथ्वी के साथ उसका क्या रिश्ता है। दोनों ही सूरतों में वो खुद फंसते, लोग उससे सवाल पूछते हैं। और इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो यहाँ पृथ्वी और प्रीता की शादी रोकने आई है या मेरी और प्रीता की शादी रोकने आई है। बहुत चालाक है, दूल्हे पे कोई सवाल न उठे, इसलिए उसने सोचा कि दुल्हन को मंडप से डालो, सबको लगेगा कि प्रीता से पुरानी दुश्मनी निकल रही है। भाई इसका मतलब ये शादी नहीं होगी क्या? ये शादी तो होके रहेगी समीर, किसी भी हाल में। और इसके लिए हमें प्रीता को वो चोरी का इल्जाम से निकालना होगा। भाई शर्लिन ने प्रीता पे चोरी का इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगाया ना, इल्जाम साबित तो नहीं हुआ ना। तू एक काम कर, तू घर जा, मॉम से बात कर। शर्लिन जिस नेकलेस की बात कर रही है कि प्रीता ने वो नेकलेस चुराया, मॉम से पूछ कि वो नेकलेस है कहाँ। वो इतनी एक्सपेंसिव चीज है कि कहीं कोई ऐसे रख के भूल नहीं सकता। तू जाके मॉम से कंफर्म कर, तू मुझे फोन करके बता। ठीक है भाई। भाई आप अपना ख्याल रखना, जब तक जरूरत ना पड़े ना बाहर मत आना। ठीक है। क्या हो गया? आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं ये देख रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ, क्या तू भी वही सोच रही है? आप क्या सोच रहे हो? अरे पहली बार बिल्ली ने रास्ता काटा है और रास्ते में हरियाली आ गई है। शर्लिन ने पहली बार अच्छा काम किया है, उसे हमारे खिलाफ किया है और उसमें भी हमारे लिए अच्छा ही किया है। आपने बिल्कुल सही कहा जानकी आंटी, पहली बार शर्लिन के बुरे काम में हमारा अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका तरीका गलत है। उसने दी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया, मन तो कर रहा था कि इसको मुंह ही तोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये पुलिस आ गई है, एटलीस्ट शादी तो रुक गई। पर इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं, शादी सिर्फ रुकी है, टूटी नहीं है। और आप देखना, जैसे ये पुलिस घर के बाहर चली जाएगी ना, मेरी दी फिर से इस बागड़ बिल्ले से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। सृष्टि जी जानकी आंटी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शर्लिन नहीं चाहती कि पृथ्वी जी मुझसे शादी करें? ऑब्वियसली वो नहीं चाहती कि आप पृथ्वी से शादी करो, उस बागड़ बिल्ले के साथ उसका चक्कर तो चल रहा है। चुप कर सृष्टि, कुछ भी बोलती रहती है। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि शर्लिन ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो मुझसे बदला ले सके, क्योंकि उसे अच्छे से पता है ना कि मैं उसकी शादी ऋषभ जी से नहीं होने देना चाहती थी, मैं रुकवाना चाहती थी वो शादी। तो वो बदला लेने के लिए मेरी शादी रोकने के लिए आ गई। अब देखो, इन सब चीजों में हर जाना तो पृथ्वी जी को भुगतना पड़ रहा है ना। बदला उसे मुझसे लेना है, परेशानी उसे मेरे लिए क्रिएट करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो इस वक्त पृथ्वी जी ही हो रहे होंगे। और इसी वक्त तो उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही। देख, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले एक बात याद कर ले, सिर्फ एक बार आज तक उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। जब मैं करण के साथ बाहर थी तो हमें कितना बुरा लगा था, कितनी इंसल्ट फील हुई थी। वो बात आज तक कोई नहीं भूला है, जानकी आंटी तक नहीं भूली है, मुझे बार बार याद दिलाती है कि कितना बुरा लगता है उन्हें आज तक। तो तू जो रोज उनके बारे में ये सब बातें करती रहती है, उनके कैरेक्टर को उछालती रहती है, उन पर इल्जाम लगाती रहती है। दी मैं कोई इल्जाम नहीं लगाती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। यू डोंट बिलीव मी क्या? आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? तुझ पर विश्वास है, लेकिन ये जो तेरी बातें हैं ना, ये जो तेरे तौर तरीके हैं बोलने की, कुछ भी बोलने की आदत है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के भी मुंह पर कुछ भी बोल देती है, इट्स नॉट राइट। अच्छा, ये फोन देख रही हैं आप? ये फोन आपके प्यारे पृथ्वी जी का है। मंडप में शायद भूल गए होंगे,
बजे जा रहा था कब से, तो पंडित जी ने ये फोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं देख रही थी कि इस पे कॉल आ रहा था किसी का नंबर इसमें डेंजर नाम से सेव्ड है। आपको पता है ये डेंजर कौन निकला? शर्लिन।